मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष शुक्ला आपके बीच में हाजिर हूँ इंग्लिश वाला लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं और वास्तव में सेंटेंस की क्या जरूरत है, हम सेंटेंस क्यों सीखें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और सेंटेंस की जो पूरी डेफिनेशन है विस्तार से आके आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। सेंटेंस की हिंदी होती है बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक बात याद, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह विच गेव यू अ परफेक्ट सेंस, जो आपको पूर्ण सेंस प्रदान करता हो, पूर्ण भाव प्रदान करता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको हम सेंटेंस कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। इतनी बात आप जान पाए। फिर मैंने आपसे कहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कंफर्म हो गया। पहला प्रकार है असर्टिव, दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव, तीसरा प्रकार है इंपरेटिव, चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव और आखिरी और पांचवा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी। सबकी हिंदी भी सीख लेते हैं। पहला जो प्रकार है आपका असर्टिव, उसकी हिंदी दो होती है। आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं और सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरे वाक्य का नाम है इंट्रोगेटिव, उसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो। तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव की हिंदी होती है, आप जानते हैं, आदेशात्मक वाक्य या ऐसे वाक्य जिसमें आदेश प्रेषित किया जाता हो। तीसरा और आपका चौथा हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस की आप जानते हैं हिंदी होती इच्छा सूचक वाक्य, किताबों में लिखा होता है लेकिन समझने के लिए कहा जाए तो ऐसे वाक्य जिसमें इच्छाओं को प्रकट किया जाता हो, इच्छाओं को व्यक्त किया जाता हो। और आखिरी सेंटेंस आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी की हिंदी होती है विस्मयादि सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय हो, जिसमें आश्चर्य हो, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आपको लगे कि हाँ यस, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। ये दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो मैंने आपको बताया विस्तार से। चर्चा केवल आज एक ही करेंगे, एक एक विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास किया गया है। निराश नहीं होना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो गारंटी करिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको पूरा बिंदुवार तरीके से आ जाएगा। बस आप इंग्लिश वाला चैनल से जुड़े रहिए। और एक बात, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी डाल सकते हैं, और बुरा लगता है तो भी बताएं कि ये कमी सर्जी रह गई, इस कमी को सुधार किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी बात, कहां से देख रहे हैं तो ये जरूर बताएं, अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम ये जरूर मेंशन करें, जिससे मेरी इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। मेरा जो जो इच्छा शक्ति होती है कि हाँ आप मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं लोगों के लिए, तो फिर सब आप समझते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बहुत सरल भाषा में कहूं तो असर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें सहमति और असहमति दोनों व्यक्त की जाती है, दोनों व्यक्त की जाती हो, असहमति भी हो सहमति भी हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे देख रहे हैं, तो आप या तो ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, या कह सकते हैं मैं आपको देख रहा हूं। ये दोनों शर्तों में, दोनों वाक्यों में आपने वास्तव में क्या बोला है, आपने असर्टिव सेंटेंस को बोला है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा कि आप अध्ययन कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने कहा मैं अध्ययन कर रहा हूं, या आपने कहा मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूं। तो दोनों अवस्थाओं में आपने क्या बोला, असर्टिव बोला। मतलब या तो सहमत होंगे या असहमत होंगे, दोनों अवस्थाओं में असर्टिव हो जाएगा। एक अंतिम वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज करो मैंने आपसे कहा इंग्लिश से डर लगता है, तो आपने कहा हाँ इंग्लिश से डर लगता है, या आपने कहा इंग्लिश से नहीं डर लगता है। दोनों अवस्थाओं में, चाहे आप डिनाई कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एक इसकी बड़ी पहचान है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एनीथिंग। आगे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का तात्पर्य हुआ कि सॉरी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है,
ये इतना बिल्कुल श्योर है। सब्जेक्ट के जस्ट आपको वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद में आप, हाँ एक बात और विशेष याद है, सब्जेक्ट के बाद तो मॉडल लगा के वर्ब लगा सकते हो, ये मत सोचना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने तो पहले लगाया सब्जेक्ट, फिर मैंने कैन लगा दिया, फिर मैंने सी लगाया, तो सर सी तो वर्ब है, कैन तो वर्ब है नहीं। तो धोखा देने का प्रयास ना करें। पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं सारे साम दाम दंड में जान चुका हूं लोग क्या पूछते हैं, कैसा पूछते हैं। तो इसलिए भैया अगर आपको सीखना है ईमानदारी से तो आप मेरे साथ जुड़िए, अगर कोई लंपड़बाजी करनी है तो सॉरी, फिर आप मत आइए। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं, नो डाउट। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस एनीथिंग। मैंने कहा वर्ब तक अनिवार्य है, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ भी का तात्पर्य हुआ कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। शुरुआत में से किससे होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होगी, ये शर्त है। दूसरी बात, फिर असर्टिव के दो भाग हो जाते हैं। असर्टिव के दो भाग हो जाते हैं, एक भाग होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। इसको मैं कहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप पीएमओ बना सकते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैं फाड़ के बता देता हूं, चीर के उसको, एक एक हिस्सा उसका, जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम होता है ऐसे वाक्य का पोस्टमार्टम मैं करता हूं बहुत आसानी से, बिना दर्द के। कभी दर्द होता है तो उसके लिए मेरे पास एसिलाक है और पैरासिटामोल मैं दे देता हूं आसानी। पैरासिटामोल का तात्पर्य यहां से यह हुआ कि कोई ऐसा सिद्धांत जिसके आधार पर आपके समझ में तुरंत बातें आ जाए। तो व्हाट इज अफर्मेटिव, व्हाट इज नेगेटिव? अफर्मेटिव पे लेकर अफर्मेटिव अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं आसानी से कि भाई साहब एक ऐसा वाक्य जिसमें सहमति, जिसमें आप एग्री करते हैं। अगर आप किसी बात से एग्री करते हैं तो भाई साहब उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा आप ठीक हो, आपने कहा हाँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप असर्टिव बोल रहे हैं, सॉरी अफर्मेटिव बोल, असर्टिव तो बोल ही रहे हैं, अफर्मेटिव बोल। जैसे आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें असहमति होती है, आप किसी बात से असहमत हो जाते हैं। जैसे क्या हुआ? आई डू नॉट लाइक यू, मैंने कहा मैं आपको नहीं पसंद करता भाई, या मैंने कहा आई डू नॉट टीच यू, या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। तो जहां पे सहमति हो वहां पे अफर्मेटिव, और जहां पे असहमति हो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत छोटे से समय, बहुत कम समय में, बहुत छोटी सी चर्चा में आपको मैंने तीन बातों को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस के कितने सारे प्रकार होते हैं, ये बिंदुवार तरीके से आपको स्टेप से बताया। और फिर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि असर्टिव पढ़ेंगे, और असर्टिव की हिंदी होती है सामान्य, आप जानते हैं कैसे होता है असर्टिव में। और क्या क्या मैंने बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे होता है। अब फिर उसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, बिंदुवार तरीके से बताया है। मेरा अंदाजा है कि आपके समझ में आया होगा। जरूर अगर आप नहीं जान पाए हैं तो फिर आप इस वीडियो को रिवाइज करें, पीछे ले जाएं और फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए। बहुत अच्छा लगता है जब निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूं, और आप सबकी बहुत याद आती है। सच बताऊं कि इस स्टूडियो में मैं अकेले, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, यहाँ इन चारों तरफ लाइटों के बीच में, बोर्ड्स के साथ और इस कैमरे के साथ, कैमरे के उस पार आप हैं, इस पार मैं हूँ। आसान नहीं होता है किसी कैमरे से बात करना भाई, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के सामने रहा हूँ। 100 बच्चे, 70-80 बच्चे साथ में पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरा मतलब माहौल होता है। वहां पे बातें पूछी जा सकती हैं, वहां पे आपस में कन्वर्सेशन, चर्चा होती है, हंसी मजाक भी हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ आप जानते हैं कि और मैं हूँ, और या तो ये मेरा कैमरा, आप उस पार हैं। यहाँ से थोड़ा मुझे आशा बढ़ती रहती कि आप उस पार मुझे देख पा रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए मुझे ये बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से, जिससे मेरा मन बढ़े और मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं। मेरा विश्वास बढ़ेगा ना, मेरे मनोबल को बढ़ाना है। तो अगर मेरा मनोबल बढ़ता रहा, अगर आज जैसे आपने अभी तक किया है, बहुत जल्दी ही सब्सक्राइबर की संख्या बहुत बढ़ गई है, वॉच टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको बहुत दूर तक ले जाऊंगा, वहां तक जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। और इंग्लिश को लोग फाड़ के रख देंगे। इंग्लिश से कोई नहीं डरेगा। आस पास
जो जो एक बार इंग्लिश वाला पे आ गया, विश्वास करिए उसके खानदान में सबको इंग्लिश आ जाए। दैट्स प्रॉमिस। लव यू, आई मिस यू टू। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। जय हिंद। और तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का। थैंक यू।